जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए रामबाबू कुमार सिंह की पत्नी अंजलि ने धनबाद में बेटी को जन्म दिया है। परिवार ने नवजात का नाम राम्या रखा है। यह नाम शहीद रामबाबू के नाम से प्रेरित है। रामबाबू हमेशा से एक बेटी चाहते थे। उनका मानना था कि बेटी घर की रौनक बढ़ाती है। वहीं पत्नी अंजलि के अनुसार उनकी यह इच्छा पूरी हुई है, लेकिन वे अपनी बेटी को देख नहीं सके। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवान रामबाबू कुमार सिंह शहीद हुए थे। बता दें कि जवान रामबाबू और अंजलि का 14 दिसंबर 2024 को प्रेम विवाह हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 12 मई को रामबाबू पाकिस्तान के ड्रोन हमले में शहीद हो गए थे। वह सिवान के रहने वाले थे। वहीं पत्नी अंजलि धनबाद के जेलगोड़ा की रहने वाली है। वह एनसीसी में कमांडेंट है। शहीद की पत्नी अंजलि बेटी को जन्म देकर काफी खुश है। उनकी इच्छा है कि बेटी बड़ी होकर सेना में ही जाए। जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर में तैनात रामबाबू जो सैनिक थे, उनका निधन हुआ था, शहीद हुए थे वो। और उनकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट थी उस समय, और एक लड़की उनकी हुई है। अभी हम धनबाद के कैलाश प्रसाद अस्पताल में हैं। आइए जानते हैं उनसे पूरा घटना क्या हुआ था, कैसे शहीद हुए थे अपने पति। सर, जो सीज फायर बंद होने के बाद जो आपका ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ऑन ड्यूटी थे उस समय। तो वो कहीं जा रहे थे, तो उस समय ड्रोन अटैक हुआ था, जिसमें उनका एक्सीडेंट हो गया और वो शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर उस समय पोस्टेड थे वो? सतवारी में। हाँ, सतवारी में एयरपोर्ट के बगल में सतवारी है ना, तो वहीं पे उनका यूनिट था, वो वहीं पे पोस्टेड था। कब लड़ाई के दौरान कब ये घटना हुआ था? 12 मई को सर, 12 मई को। ये दोपहर की बात है, 1 बजे की। मुझे 3 बजे इंफॉर्मेशन मिला कि ऐसा बात है। तो फिर आप लोगों को पता चला, तो फिर आप लोग फिर कैसे रही? अब मुझे नहीं पता था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं बताया था, ना ही मेरे ब्रदर इन लॉ ने, क्योंकि उनके दोस्तों ने बताने से मनाया। तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो यहीं से गाड़ी बुक करके हम लोग डायरेक्ट बस रोड सिवान गए थे। तो फिर एक दिन बाद 14 को उनका जो भी पार्थिव शरीर आया था। आज आपकी बच्ची हुई है, तो आप क्या कहेंगे? सर, बहुत खुश हूँ मैं कि मेरी बेटी हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाहते थे कि बेटी हो। तो बेटी हुई है, तो हम लोग बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। थोड़ा सा दुख भी है कि वो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा खुश है कि वो जो चाहते थे वो घर में लक्ष्मी आई है। ये पहला बच्चा आपका है ये? हाँ सर, ये मेरा पहला बच्चा है। 14 दिसंबर को हमारी शादी हुई थी, लेकिन हम लोग एक दूसरे को 2017 से जानते थे। मैं एनसीसी गोल्ड मेडलिस्ट दिल्ली गई। वो हम एनसीसी में ही मिले थे, पहले दोस्त थे। फिर उसके बाद फिर उनका आर्मी में हो गया। तब से फिर मतलब हमारा रिलेशनशिप था। फिर जाके परिवार के मर्जी से फिर अच्छे से धूमधाम से हमारी शादी 14 दिसंबर को हुई। कितना गर्व है आपके पति शहीद हुए और अब आपकी एक लड़की बची हुई है? बहुत ज्यादा गर्व है सर कि मेरा हस्बैंड देश के लिए शहीद हुआ है। मैं खुद इंडियन आर्मी में ऑफिसर लेवल पर तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं एनसीसी दिल्ली रिटर्न हूँ और मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और मिक्स मार्शल आर्ट में। SSLNT से ही मैंने पढ़ाई की है। यहीं पे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2021 में। फिर मैं दिल्ली चली गई थी, वहाँ पे जॉब भी कर रही थी। तो आगे इन फ्यूचर अभी मैं तैयारी कर रही हूँ एज ऑफिसर लेवल पे। बेबी होने वाला था, इसलिए भी मैंने छोड़ दिया था। और रहा बात बेटी का, तो वो भी उसको भी ऐसी तैयारी करवाई है कि वो आगे जाके अपने पापा जैसी बनी, मम्मी जैसी बने, कि हाँ देश का सेवा करने का उसको मौका मिले। तो ये कुमारी अंजलि थी जिन्होंने कहा कि जो बची हुई है वो भी पापा जैसे बने, ताकि देश का नाम रोशन करे और पाकिस्तान जिस तरह से हरकत करता है उसका बदला भी ले। कुमारी अंजलि के पिता हैं सुभाष चंद्र जी, आइए इनसे भी जानते हैं। शादी की इतने जल्दी और उनके पति शहीद हुए, क्या कहेंगे? सर, शहीद हो गए इतने जल्दी, तो इस बात से तो बहुत दुख है, क्योंकि हमारे बेटी को सहारा एक हट गया। लेकिन इस बात से भी खुशी है कि हमारे दामाद जो थे शहीद रामबाबू सिंह, वो आर्मी जवान थे और देश के लिए अगर शहीद हुए हैं तो बहुत खुशी की बात है। अब एक आपकी जो बच्ची है उसकी एक बच्ची हुई है, किस तरह से पूरा पालन पोषण होगा, किस तरह से कहाँ रहेंगी, पूरा भविष्य कैसे देखते हैं आप? सर, बेटी जो हमारी है वो अपना सिवान, जैसे हमारे रामबाबू का पैतृक स्थान है, घर है, वहाँ प्लस हमारे घर, दोनों जगह मिलजुल करके अपना उस बच्चे का बहुत बढ़िया से हम लोग परवरिश करेंगे। और परवरिश में किसी प्रकार का कमी तो होने नहीं दिया जाएगा, यही बोलना चाहेंगे।
इन्होंने कहा कि जो बच्ची है उनका परवरिश जो है दोनों जगह होगा और काफी अच्छा सा परवरिश होगा ताकि आगे चल के कुछ H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.